बात करना केवल शब्दों का आदान प्रदान करना ही नहीं होता है। ये एक दूसरे की समझ, एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे की आकांक्षा और एक दूसरे की भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है। ये एक नदिया की धार के समान है जो निरंतर बहती है। अगर हम सही तरीके से बातचीत करते हैं तो हम महासमुद्र में जाते हैं। हम एक महान समुद्र की तरह शांत, शीतल और बिल्कुल उदात्त बनते हैं, अनंत गहराई की ओर जाते हैं। क्योंकि हमारे शब्द शीतलता से निकलनी चाहिए, हिमालय की तरह। हमारे शब्द फैलने चाहिए, हमारे शब्दों से सिंचन होना चाहिए, हमारे शब्दों से एक दूसरे में परिवर्तन आना चाहिए। हमारे शब्द किसी को कचोटने नहीं चाहिए, हमारे शब्द से किसी को कोई कटुता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हमारे शब्द ही ऐसे होते हैं, बोलने का जो कौशल होता है वही बहुत बड़ी हमारी ईश्वर की देन होती है। इसे संभाल के समझ के बोलना चाहिए। हम कब क्या आवेश में बोल जाते हैं, कई बार हम अपने संबंधों में भी दरार पैदा कर देते हैं। इसलिए कभी भी हो, हम जब भी बोलें अपने तोल मोल करके बोलें। शब्दों की मर्यादा होती है। ये जो बोलने का कौशल होता है ये प्रकृति प्रदत्त होता है, इसे बनाना पड़ता है। इसे जैसा आप करोगे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं अच्छा बोलूं तो उसके लिए अच्छा अभ्यास करें। अपने जिह्वा से ऐसे शब्द बोलें जिससे सामने वाला हमारे शब्दों से प्रभावित हो। एक बार हमारे साथ आए तो हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। उसे हमारी बातें, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारे संस्कार, हमारा हर चीज उसको सही लगे। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ व्यक्ति से बोलने से आपको लगता है कि हाँ, इससे बात करते रहें। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कैसे इससे भागें, कैसे इससे बचें। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कब क्या अपने मुख से कौन से तीर निकाल दें, कब कौन से शब्द भेदी बाण छोड़ दें, पता भी नहीं चलता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये समाज के नजरों में बहुत सीधे दिखते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनके शब्द भेदी बाण बहुत बड़े हथियार का काम करते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान दें कि हम अपने शब्दों की गरिमा को समझें, अपने शब्दों की वास्तविकता को समझें। हम बनावटी शब्द नहीं बोलें, वास्तविक तथ्य बोलें, व्यवहारिक बोलें। वास्तविकता के आधार पर हो, धरातल से जुड़े हुए हमारे शब्द हों। सामने वाले पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। अगर हमारा प्रभाव सामने वालों पर सही पड़ रहा है तो हम अपनी बात को सही तरीके से रख पा रहे हैं। अगर हम उनके सामने कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हमारी बात करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुशलता भी शेष है। इसलिए सही कुशलता यही है कि हम अपने माध्यम से उनके बीच किस प्रकार से संचार कर रहे हैं, किस प्रकार से संवाद कर रहे हैं, किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। हमारा संवाद कौशल ही हमें श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचा देता है। हमारा संवाद कौशल ही हमें शून्य से शिखर तक पहुंचा देता है। व्यक्तियों में जो संवाद कौशल है ये अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ होती है। विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाता है, लेकिन हम जब एक दूसरे से बातचीत करें तो बातचीत में भी संस्कारों का आदान प्रदान होना चाहिए, संस्कारों की गरिमा झलकनी चाहिए। मुख से निकले हुए शब्द इस हवा में तैरते हैं, यहीं रह जाते हैं, ये ब्रह्म है। इसलिए हमारे द्वारा निकले गए शब्द, एक एक शब्द प्रभु को समर्पित होते हुए बोलने चाहिए। हम कोई भी शब्द ऐसे न बोलें जिसके कारण से किसी की भावनाओं पर कुठाराघात हो, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कुठाराघात हो, या किसी के व्यवसाय में कुठाराघात हो, या किसी के अन्य छवि को कोई खराब हो। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए अपने शब्दों की गरिमा को श्रेष्ठ बनाएं, ऐसे श्रेष्ठ कि ये शब्द ही हमें ये अनंत की यात्रा में ले जाएंगे। क्योंकि ये शब्द एक ऐसे ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिससे हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। वो स्किल, वो कुशलता हम बढ़ाते हैं, तभी हम एक महान और श्रेष्ठ जीवन की यात्रा में अपने बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए बोलने का कौशल ही हमारे जीवन में सबसे प्रभावशाली होना चाहिए। दुनिया में जितने भी प्रभावशाली लोग हुए हैं उन्होंने बोलने के कौशल को ही, बोलने की प्रतिभा को ही, बोलने की माध्यम को ही, एक दूसरे से जुड़ने की भावना से ही बात की है। बात करना यानी सामने वाला हमसे जुड़ जाए। बात करना यानी हम उसके खून को दोगुना बढ़ा दें। बात करना यानी सामने वाले को उत्साह आ जाए। बात करना यानी एक दूसरे में प्रेमपूर्ण बात हो, स्नेहपूर्ण बात हो, शीतलतापूर्ण बात हो, हृदय से निकली हुई आवाज हो।
अगर हम हृदय से निकली हुई आवाज नहीं बोलते हैं तो हम ऐसे ही बेचैनी में, तड़पन में, उलझन में ऐसी आवाज बोलते हैं तो वहां वो समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए अपने जीवन को समस्या रहित बनाने के लिए और लोगों के जीवन को समस्या रहित बनाने के लिए हमें बातचीत का कौशल आना ही आना चाहिए। इसमें बातचीत का संयम बहुत जरूरी है। अगर हम बातचीत के कौशल को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो हम कभी भी जीवन में सफलता के श्रेष्ठतम ऊंचाइयों की ओर कैसे बढ़ेंगे। कई लोग ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं कि दिन भर इस तरह से नकारात्मकता में रहते हैं, ऐसे ईगो में रहते हैं, न जाने वो किस ग्रह से आए हैं, किस लोक से आए हैं, किस नक्षत्र से आए हैं, पता भी नहीं चलता है। अपने आप को दुर्लभ लोक का प्राणी समझते हैं। इसलिए हमें इस तरीके से बनना है कि हम दुर्लभ नहीं, हम साधारण मनुष्य हैं। हम एक सामान्य जीव की तरह जो व्यवहार होता है वो करें। बोलने का कौशल हमारे व्यक्तित्व का प्रदर्शन है, हमारे व्यक्तित्व की आभा विभा है, हमारे व्यक्तित्व का सिरमौर है ये बोलने का कौशल। अगर हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा रखना चाहते हैं तो हमें बोलना आना चाहिए। कहां, कब, कैसे, किससे, क्यों, कितना बोलना, ये आना चाहिए। किस परिवेश में बोलना है, उस समय क्या परिस्थिति है, तात्कालिक परिस्थितियां क्या हैं और वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, हमें वास्तविकता को समझ करके एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप करते समय हर एक सामने वाले की परिस्थिति देख करके बात करना, उसके हाव भाव समझ करके बात करना। वो सामने वाले के चेहरे को जो पढ़ लेता है वो वास्तव में अद्भुत होता है। इसलिए बोलने के कौशल में हमें हमेशा अपनी जो अभिव्यक्ति है वो हृदय से निकलनी चाहिए। हमारे हृदय से निकले हुए शब्द ही दूसरे के हृदय तक पहुंचते हैं, उसके मन में जगह बना लेते हैं, हृदय में स्थान बना लेते हैं। जब शब्द हृदय में स्थान बना लेते हैं तो वह व्यक्ति अपना हो जाता है। जब वो व्यक्ति अपना हो जाता है तो हम सबको जोड़ते चले जाते हैं। जब जोड़ते चले जाते हैं तो आपस में परस्पर समन्वय होता है। ये बातचीत की कला समन्वय से लेकर के एक परिवार का स्वरूप बनाती है। तब जाकर के हम धीरे 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 हमारा एक विशाल समूह का निर्माण होता है। आइए बोलने के कौशल में सुधार करें, अपने व्यवहार में सुधार करें, अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करें। कहाँ त्रुटि रह गई उसका परिष्कार करें।